समुद्र में एक अदृश्य रास्ता बना रहा है भारत। तकनीक देख अमेरिका के होश उड़े। दोस्तों सोचिए, अगर समुद्र की गहराइयों में एक ऐसा रास्ता मौजूद हो जिसे दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें भी ना खोज पाएं। न अमेरिका की सैटेलाइट उसे पकड़ सके, न चीन की पनडुब्बियां उसका सुराग लगा सके और न ही रूस जैसी महाशक्ति उसके नक्शे तक पहुंच पाए। और उस अदृश्य रास्ते की चाबी सिर्फ और सिर्फ भारत के पास हो। और यही करिश्मा कर दिखाया है हिंदुस्तान ने। दरअसल भारत ने एक ऐसा नेवल शिप तैयार किया है जो समंदर के नीचे डिजिटल रास्तों का एक ऐसा जाल बिछा रहा है जिस पे अब सिर्फ तिरंगे का राज होगा। ये कोई साधारण तकनीक नहीं, बल्कि ऐसा हाइड्रोग्राफिक फंदा है जिसने चीन की सांसें रोक दी हैं और अमेरिका के होश उड़ा दिए हैं। अब हिंद महासागर से होकर गुजरने वाले हर टैंकर, हर मालवाहक जहाज और हर छिपी हुई पनडुब्बी पर भारत की नज़र होगी। समंदर के ये अदृश्य रास्ते भारत के सामरिक और आर्थिक हितों की गुप्त ढाल होंगी, जिनके सहारे हिंदुस्तान आने वाले दशकों तक पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपनी पकड़ और मजबूत कर लेगा। जब पूरी दुनिया भारत के मिसाइलों, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और फाइटर जेट पर ध्यान लगाए बैठी थी, तब भारत ने अपने गुप्त शिपयार्ड में एक ऐसा डिजिटल ब्रह्मास्त्र तैयार कर लिया जिसे कोई सुपर पावर भी भांप नहीं सका। और अब जब यह राज खुल रहा है तब दुनिया दंग हो गई है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस रहस्यमयी तकनीक की पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले अगर आप भारत की इस उपलब्धि पर गर्व महसूस करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरे जोश के साथ लिखिए जय हिंद। ये आपके लिए महज 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें बहुत बड़ी मदद मिलती है। तो दोस्तों इस हथियार का नाम है हाइड्रोग्राफिक चार्टिंग। नाम सुनने में शायद बहुत तकनीकी लगे, लेकिन इसे आसान भाषा में समझिए। इसे आप समंदर के नीचे का गूगल मैप भी मान सकते हैं। जैसे हम सड़क पर चलते वक्त गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं ताकि पता चल सके कि कहाँ गड्ढा है, कहाँ मोड़ है और कहाँ स्पीड ब्रेकर है। ठीक वैसे ही बड़े बड़े जहाज़ों और पनडुब्बियों को भी समंदर के नीचे चलने के लिए हाइड्रोग्राफिक चार्ट चाहिए होता है। ये चार्ट बताते हैं कि समंदर के नीचे कहाँ पहाड़ है, कहाँ खाई है, कहाँ कोई डूबा हुआ जहाज पड़ा हुआ है और कहाँ पानी की गहराई इतनी कम है कि जहाज वहाँ पर फंस सकता है। बिना इस नक्शे के अरबों डॉलर के जहाज या पनडुब्बियाँ एक झटके में कबाड़ बन सकती हैं। वो समंदर की गहराइयों में डूब सकती हैं। और यहीं पर भारत ने खेला है अपना सबसे बड़ा दांव। दरअसल भारतीय नौसेना ने इसके लिए ऐसी समुद्री फौज तैयार कर ली है जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। इस फौज के नए और सबसे खतरनाक सिपाही हैं भारत के 7 सर्वे वेसल यानी सर्वेक्षण जहाज। 3 फरवरी 2024 को नौसेना में शामिल हुआ INS संध्याक, 18 दिसंबर 2024 को कमीशन हुआ INS निर्देशक और अब 2025 में इस कड़ी को पूरा करने आया भारत का सबसे आधुनिक समुद्री जासूस INS शिक्षक। यह सिर्फ जहाज नहीं बल्कि चलते फिरते हाईटेक किले हैं जो समंदर के चप्पे चप्पे को डिजिटल एक्सरे कर सकते हैं, समंदर में रास्ता ढूंढ सकते हैं, उस रास्ते का पता लगा सकते हैं जो दुनिया में किसी भी देश को पता नहीं है। इसकी ताकत का अंदाज़ा इसी से लगा लीजिए कि 110 मीटर लंबा और लगभग 3800 टन वजनी दैत्य है। लेकिन असली गर्व की बात यह है कि इसका दिल यानी जो इंजन है वो 80% से ज़्यादा हिस्से भारतीय हाथों से बनाए गए हैं। यह आत्मनिर्भर भारत का वो जीता जागता सबूत है जो लगातार 25 दिन तक बिना रुके गहरे समंदर में दुश्मन की हर चाल पर नज़र रख सकता है। इसके सेंसर, सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम और सोनार टेक्नोलॉजी पानी के नीचे ऐसी 3D तस्वीर बनाते हैं जैसी दुनिया ने आज तक देखी ही नहीं। यही नहीं, यह जहाज सिर्फ भारत के लिए नक्शे ही नहीं बनाएगा दोस्तों, बल्कि पूरे हिंद महासागर क्षेत्र का भविष्य लिख देगा। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? आइए इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला मोड़ भी सुन लीजिए। दरअसल चीन कई सालों से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला नाम की रणनीति तैयार कर रहा है। इसके बारे में हमने पहले भी आपको कई बार वीडियो बनाकर बताया है। आपको अगर नहीं पता कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या है तो आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। हम उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको तो पता ही है कि चीन कई सालों से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। श्रीलंका का हम्बनटोटा, पाकिस्तान का ग्वादर और अफ्रीका के जिबूती जैसे बंदरगाहों पर उसने पहले ही सैन्य अड्डा बना लिए हैं। और इसी वजह से उसके जासूसी जहाज और जंगी जहाज आए दिन श्रीलंका के पोर्ट पर खड़े मिलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सारे जहाज किस नक्शे के सहारे हिंद महासागर में चलते हैं? जी हाँ, भारत के बनाए नक्शे के सहारे। भारत का श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस
और कई अफ्रीकी देशों के साथ समझौता है, जिसके तहत भारत उनके समुद्री क्षेत्रों का हाइड्रोग्राफिक सर्वे करके नेविगेशन चार्ट तैयार करता है और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत ये चार्ट कोई भी देश खरीद सकता है। चीन भी इन्हीं नक्शों को खरीदता है और उन्हीं पर अपनी नेवी दौड़ाता है। उसे लग रहा है कि वो भारत की चालाकी से फ़ायदा उठा रहा है, लेकिन असल में वो भारत के ही बिछाए डिजिटल जाल में फंसता जा रहा है और उसे भनक तक नहीं लगी है। अब जरा सोचिए, जब नक्शा बनाने वाला भारत है तो असली कंट्रोल किसके हाथ में होगा? जाहिर सी बात है, भारत के पास। अगर भारत चाहे तो इन चार्ट्स में मामूली बदलाव करके किसी भी चीनी जहाज को चट्टान से भिड़ा सकता है। ये वो ताकत है जो बिना गोली चलाए दुश्मन को तबाह कर सकती है। चीन की हर पनडुब्बी और जहाज अब भारत की डिजिटल निगरानी में है। जब भी चीन भारत के बनाए नक्शे का इस्तेमाल करेगा, भारत पहले से जान जाएगा कि उसका जहाज किस रास्ते से होकर जा रहा है और कहां पर छिपने की कोशिश करेगा। यह है वो डिजिटल सुरंग जिसका रिमोट कंट्रोल दिल्ली के हाथ में है। और ये लड़ाई सिर्फ भारत चीन तक सीमित नहीं है दोस्तों, ये तो पूरी दुनिया की बादशाहत की लड़ाई होने लगी है। दुनिया का 70% से ज़्यादा तेल व्यापार और 50% कंटेनर व्यापार हिंद महासागर से होकर गुजरते हैं। सऊदी अरब से तेल लेकर चीन, जापान और यूरोप जाने वाले सारे जहाज इसी रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इन जहाज़ों का रास्ता कौन तय करता है दोस्तों? भारत। क्योंकि इन जहाज़ों के कैप्टन अपने स्क्रीन पर जो नक्शा देखते हैं, जो रास्ता देखते हैं, वो भारत के आईएनएस शिक्षक जैसे जहाज़ों ने तैयार किया है। यही है भारत की असली सॉफ्ट पावर। भारत ने समंदर में तैयार कर लिया है ऐसे ऐसे रास्ते, ऐसे गुप्त रास्ते जो हमारे सबमरीन को दुनिया की नज़रों से बचाते हुए कहीं भी पहुंचा सकते हैं। अब आप ही सोचिए दोस्तों, जब भारत ने इन रास्तों को बनाया है तो जिन रास्तों को भारत ने सार्वजनिक रूप से अन्य देशों को दिया है वो तो सार्वजनिक हैं ही, लेकिन भारत ने और भी कई ऐसी गुप्त रास्तों को ढूंढा होगा जो होंगे बिल्कुल गोपनीय, बिल्कुल गुप्त, जिनका इस्तेमाल हमारी नेवी हमारे सबमरीन को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। और दुनिया में उन रास्तों के बारे में किसी भी देश को पता नहीं। और यही वजह है कि अब भारत हिंद महासागर क्षेत्र का खिलाड़ी नहीं बल्कि गेट कीपर बनने वाला है। चाहे वो इन चार्ट्स का एक्सेस रोक दे या डेटा डाल दे कि पूरी दुनिया के शिपिंग लाइन ठप हो जाए, ये ताकत किसी ने भी नहीं सोची है अभी तक, न अमेरिका ने, न चीन ने। हिंद महासागर अब सिर्फ भूगोल नहीं बल्कि भारत का डेटा कंट्रोल जोन बनता जा रहा है। भारत ने समुद्र का डिजिटल ब्लूप्रिंट अपने कब्जे में ले लिया है और ये खेल सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं हो रहा दोस्तों। चलिए आगे मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। दरअसल दोस्तों, अगर भविष्य में भारत इन चार्ट्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जासूसी सैटेलाइट्स और ड्रोन सिस्टम से जोड़ दे तो आप सोच रहे हैं क्या होगा? जैसे ही कोई दुश्मन जहाज हिंद महासागर में घुसेगा, भारत का सिस्टम उसे तुरंत सेकंडों में पहचान लेगा और उसे वर्चुअल अंधेपन का शिकार बना देगा। अब समुद्र को कोई छोटी मोटी चीज़ मत समझिएगा दोस्तों। समंदर हजारों किलोमीटर तक फैला होता है और बीच समंदर में अगर नेविगेशन सिस्टम ही आपका फेल हो जाए तो आपको पहुंचना था चीन, पहुंच जाएंगे जापान। ये है भारत की असली ताकत दोस्तों। क्योंकि दुश्मन की स्क्रीन पर नक्शा सही नहीं दिखेगा, उसे लगेगा कि यही नक्शा सही है, लेकिन असल में वो भारत के जाल में फंसता चला जाएगा। ये है भारत की असली साइबर नेवल वॉरफेयर का कॉकटेल, जिसकी बराबरी आज कोई सुपर पावर नहीं कर सकता। आज जब भारत का आईएनएस शिक्षक लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है तो ये सिर्फ जहाज नहीं बल्कि भारत के लिए नए नए रास्ते, समुद्री रास्ते, वो समुद्री रास्ते ढूंढ रहा है जिनकी खबर दुनिया के किसी भी देश को अभी तक नहीं है। और ये बताता है कि हिंद महासागर में अब सिर्फ एक ही ताकत का राज होगा और वो है भारत। चीन और पाकिस्तान का खेल अब यहाँ पर ख़त्म होता जा रहा है। जिस समंदर को वो अपनी जागीर समझते थे, आज उसी समंदर का हर कोना आज भारत की डिजिटल निगाहों में कैद होता जा रहा है। भारत ने साबित कर दिया है कि असली ताकत तोपों और मिसाइलों से नहीं बल्कि दिमाग और तकनीक से आती है। तो दोस्तों, आपको भारत की इस अभूतपूर्व और रणनीतिक चाल कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको भी भारत की इस ताकत पर गर्व हो रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।